प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 5 एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वीडियो बनाया गया है उसे देख लें ताकि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद। देखो प्रश्न जो कहा गया है प्रश्न में उसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहा है कि किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची जो है एपी होगी और क्यों होगी। ठीक है, तो पहले हम संख्याओं की सूची बनाएंगे दिए गए कंडीशन के अनुसार और फिर देखेंगे कि वह एपी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। एक टैक्सी के किराए के बारे में बात की गई है और प्रत्येक किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने पर जो किराया लिया जाता है उसके लिए यह संख्याओं की सूची बनेगी। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। एक किलोमीटर का किराया रुपये 15 है। अगला 1 किलोमीटर और होगा तो और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब जब 2 किलोमीटर चलेगा तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये है और फिर वो हर 1 किलोमीटर चलने पर जो है 8 रुपये बढ़ा देता है। 15 और 8 हो जाएगा 23 रुपये। और 1 किलोमीटर और चलेगा यानी कि 3 किलोमीटर का किराया 23 धन फिर 8 रुपये और बढ़ जाएगा 31 रुपया। इस प्रकार से 1 धन 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब चलेगा चौथा किलोमीटर का किराया तो वो 31 धन 8 रुपये और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 39 और इसी प्रकार से आगे भी प्राप्त होता रहेगा। तो हम संख्याओं की सूची लिखते हैं यहाँ पर। संख्याओं की सूची सबसे पहले 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39 और इसी प्रकार से। अब चूँकि यहाँ पर अगर अपन देखें यह सूची जो है एपी है या नहीं ये पता लगाना है। तो एपी की कंडीशन क्या है? प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वो सार्व होना चाहिए, समान अंतर आना चाहिए। इसलिए हम इनका सार्वंतर ज्ञात करके देखेंगे। पहला पद हमारा 15 है और दूसरा 23 है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कंडीशन क्या है? दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे में से दूसरे को, इस प्रकार से क्रम से घटाना होगा। तो 23 में से हम घटाएंगे 15 को तो हमें मिलेगा 8। इसी प्रकार से 31 में से 23 को घटाएंगे तो भी हमको मिलेगा 8 और 39 में से 31 को घटाएंगे तो भी मिलेगा 8। अब चूँकि एपी है या नहीं और क्यों है इसके बारे में हमें बतलाना है। तो चूँकि सार्व अंतर प्रत्येक बार समान प्राप्त हो रहा है इसलिए सूची क्या है? एपी है। ठीक है,
आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न के शेष प्रश्न बचे हुए तीनों प्रश्नों को आप हल करने का प्रयत्न करें। अगर उनमें भी इस प्रकार सार्वंतर समान आता है तो उसे एपी कहेंगे, अन्यथा वह एपी नहीं कहलाएगी। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखिए एपी के 4 पद पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम 4 कहा गया इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कह रहे हैं हम। और उसमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी इन 5 प्रश्नों में दिया गया है। तो इसमें से भी कोई 2 प्रश्न हम हल करेंगे। देखिए एक ये प्रश्न और बढ़िया है, इसको अपन हल करते हैं। देखिएगा दिया है सबसे पहले a बराबर -2 और d बराबर क्या दिया है 0। देखिए पिछले वीडियो में जब अपन ने चर्चा करी थी तो वहां पर भी कहा था कि d का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। तो चूंकि श्रेणी के जो 4 पद होते हैं उनमें प्रथम पद तो a होता है, द्वितीय पद कैसे आता है, इसमें सार्वंतर को जोड़ लेते हैं a प्लस डी। तृतीय पद में d 2 बार आता है और चौथा पद है उसमें d कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो यहाँ से हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है अपना, तो a मतलब -2। अब चूंकि -2 प्लस d का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो वही संख्या प्राप्त होती है। फिर प्रथम पद -2 प्लस 2 गुणित d का मान 0, तो फिर से -2 प्लस 0 जो कि क्या मिलेगा -2। इस श्रेणी के सभी पद जो है इस प्रकार से क्या मिल जाएंगे, -2 ही होंगे। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी पद जो है एक समान प्राप्त हो रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न इसका हम ले लेते हैं। एक प्रश्न और हल करते हैं। ले लेते हैं इसका चौथा प्रश्न ले लेते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न ले लेते हैं, स्याही बदल लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो a बराबर दिया है -1 दिया है, आप लिख लें, और d बराबर दिया है 1/2। अब चूंकि प्रथम पद a होता है जो पहले से ही दिया गया है, द्वितीय पद a प्लस डी, a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। तो इसको हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा -1/2। ठीक है, अगर आपको भिन्नों को जोड़ने में परेशानी आ रही है तो आप एक वीडियो बनाया है हमने भिन्नों के योग के ऊपर, उसको जाकर के देखें। तितली विधि भी समझा रखी है और हरों को समान करके हल करना भी सिखाया गया है। तीसरा पद है a प्लस 2d। ध्यान रहे d का वैल्यू कितना आता है, 1 कम आता है, तो a का मान -1 प्लस 2 और d का मान 1/2। इस 2 से यह 2 निरस्त हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 और तीसरा पद क्या मिल गया आपको 0। अब चौथा पद
चौथा पद है a प्लस 3d, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। इसको सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। इस प्रकार से चारों पद हमें मिल गए हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद का मतलब ये है सबसे पहले लिखा हुआ पद, सभी सवालों में सबसे पहले लिखा हुआ है वही प्रथम पद है। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी अगले पद में से पूर्व वाले पद को घटा लीजिए, चाहे तो दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, चाहे तीसरे में से दूसरे को घटा लीजिए, चौथे में से तीसरे को घटा लीजिए। आइए एक प्रश्न करके अपन इसको समझें। तीसरे वाले को लेते हैं। एपी दी गई है 1/3 है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो चूंकि a बराबर प्रथम पद सीधा सीधा आ जाएगा और d बराबर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर, तो मैं यहाँ पर तीसरे और दूसरे पद का अंतर कर रहा हूँ। तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे, हर समान होने के कारण अंशों को घटा लेंगे। 9 में से 5 घटेगा 4/3। तो ये आपका प्रथम पद है और ये आपका सार्वंतर है। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें पुस्तिका में। आज हमारी पूरी एक्सरसाइज पूर्ण हो जाएगी। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को हल करें। पहले, दूसरा और चौथा प्रश्न जो है शेष आपके लिए होमवर्क रहेगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक यह जानकारी हमारे मन में स्थायी नहीं होगी। हम इसे अभ्यास करेंगे तो ये लंबे समय तक याद रहेगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब यहाँ पर हमारे पास 15 प्रश्न दिए गए हैं। पता लगाना है कौन कौन एपी है। कैसे पता लगाएंगे, जैसे हमने सवाल नंबर 1 में किया था। पहले श्रेणी बनाई और उसको फिर पता लगाया कि एपी है या नहीं। एपी होने के लिए क्या आवश्यक होता है कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर जो है सार्व होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। यदि कोई एपी है, अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले ही हम सार्वंतर होगा तो ही एपी कहेंगे, इसलिए जो भी समान अंतर आएगा उसी को हम सार्व कहेंगे। और इनके 3 और पद लिखिए। अगर समांतर श्रेणी हुई तो हमको आगे के 3 पद और लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम प्रयास करते हैं किन्हीं 2 सवालों को हल करने का। लेते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, 2, 5/2, 3, 7/2। चौथे का दूसरा 2, 5/2, 3 और 7/2 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम 5/2 में से 2 को घटाएंगे। तो इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 के बटे में 1 है तो 2 अंश और हर में 2 का गुणा कर देते हैं, तो हमको मिलता है 1/2। अगला जो अंतर निकलेगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा, तो 2 तिया 6 माइनस 5/2। एलसीएम ले लेंगे और 6 में से 5 घटाएंगे तो भी 1/2। ये जरूरी नहीं कि 2 बार समांतर सार्वंतर समान आ गया तो हम आगे चेक ना करें। हमारा यह पूरा दायित्व है कि हम सभी क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर भी हम 2 तिया 6 हो जाएगा और 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1/2। क्योंकि अंतर समान है इसलिए
श्रेणी AP है। अब उसने क्या कहा, अगले 3 पद और लिखिए। तो पहले ये देखो कि कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 और 4 पद दिए हैं, मतलब 5वां 6वां और 7वां पद हमको निकालना है। तो 5वां पद, अब यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा है AN वाला, तो 5वां पद जो होता है A धन 5 माइनस 1 D, कैसे मिलेगा, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ। nवें पद का सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो nवां पद जो है वो क्या होता है, क्योंकि AP का nवां पद, आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप आराम से देख लें। nवां पद होता है AN बराबर A धन n ऋण 1 D। तो इसमें हमको चाहिए 5वां A5, A का वैल्यू है हमारे पास प्रथम पद 2, इतना सवाल कर लिया है तो A का वैल्यू सीधे ही हम देख करके लिख सकते हैं। n का मान 5 ऋण 1 और D का मान अभी हमने ज्ञात किया है, हमेशा क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो A5 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 धन 4 गुणित 1/2। पहले हम गुणा को हल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 धन 2, तो हमको मिल गया क्या, 4। 5वां पद मिल गया है 4। अब हम 6ठा पद 7वां पद, 3 पद निकालना है, 6ठा और 7वां और निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6वां पद, या 6ठा पद भी लिख सकते हैं। 6ठा पद जो है वो क्या होगा, सीधे लिख दीजिए A + 5D, क्योंकि हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि जितने नंबर का पद है उससे एक कम संख्या का गुणा D में होता है। तो A का मान 2 है धन 5 और D का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 2 धन 5/2, और इसे आगे हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 9/2। और 7वां पद विचार करिए, A प्लस कितना D आएगा, 7 है तो 1 कम आ जाएगा 6D, ठीक है। A का वैल्यू फिर से 2, 6 गुणित D का वैल्यू 1/2, 2 धन 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 कम 2, 2 3 6 काट लिया है, 3 ने कम 3, तो 2 धन 3 हमको मिला कितना, 5। तो अगले 3 पद क्या हो गए, 4, 9/2 और 5। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अब इसमें से हम ये प्रश्न ले लेते हैं, 11वां प्रश्न, A स्क्वायर A क्यूब A4 डैश डैश डैश, A स्क्वायर A क्यूब A4। तो यहाँ पर जो पद हैं वो दिए हुए हैं A के रूप में, तो सार्वंतर हमें निकालना है। पहले सार्वंतर हो A स्क्वायर माइनस A निकालेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा A इन ब्रैकेट A माइनस 1, ठीक है। ये ऐसा ना करें कि A स्क्वायर में से A के चला जाएगा तो A के बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। A क्यूब में से A स्क्वायर को माइनस करेंगे तो A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा A माइनस 1। फिर A4 में से A की पावर 4 में से A क्यूब को माइनस करेंगे तो A क्यूब कॉमन आ जाएगा A माइनस 1। तो ये जो अंतर है, क्या ये समान आ रहा है, अंतर समान नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। अब AP होती तो 3 पद और ज्ञात करना पड़ते, AP नहीं है इसलिए 3 पद और ज्ञात नहीं करना है। अन्य प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद।